अब करते हैं सवालों को शामिल और पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं सुधा श्रीवास्तव, वाराणसी से फोन लाइन पर हैं। सुधा जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो सुधा जी क्या सवाल है आपका, पूछिए प्लीज। हाँ मैडम, हमारे पास IRCTC का 545 शेयर है 680 के रेट में। हेलो, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी? जी मैडम, समय कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल 4 साल कोई दिक्कत नहीं है। ओके पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा सर्वेंद्र का। हाँ ठीक है, तो सर्वेंद्र लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2 4 5 साल रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और IRCTC इनकी 680 की बाइंग है, 622 पर कर रहा है ट्रेड, तो 60 रुपए के आसपास का नुकसान। ऑल्दो ये स्टॉक ऐसा रहा है जो पिछले साल भर से ज्यादा समय हो चुका है और एक दायरे में ही ये फंसा हुआ है, एक कंसिस्टेंट रैली दिखाने के बाद। अब क्या सजेशन इनके लिए, कंसीडरिंग कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? नहीं देखिए, इस शेयर पे बहुत लोग की क्वेरीज आती रहती है और हमने हमेशा ये मेंटेन किया। ऊपर के लेवल्स पे हमने एक बार जब यहाँ से बेचने की राय दी थी, हमने यही बोला कि भाई 650 के आसपास ये कहीं स्टेबलाइज होगा। तो अब लास्ट अगर आप 6 क्वार्टर से देखें तो 600 650 के आसपास इसमें तकरीबन बाइंग आ जाती है। 580 570 कभी लेवल दिखाता है, बट वहां टिकता नहीं है। ब्रॉडली 600 650 के आसपास में अच्छी बाइंग आ जाती है। तो इनके रेट्स कोई बहुत खराब नहीं है, आई थिंक डिसेंट रेंज के आसपास घुसे हैं, एक अच्छे रिस्टोर्ड एरिया में घुसे हैं। तो पेशेंस से बने रहे मेरे हिसाब से। और थॉट यही है कि बहुत ज्यादा 580 600 के नीचे जाएगा नहीं, और पीरियड ऑफ टाइम 9-12 मंथ इनको 800 सवा 800 के लेवल्स एटलीस्ट यहाँ आते हुए दिखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। ओके चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर से बात करेंगे सुरेश चंद, दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरा है बजाज फिंसर पे 25 शेयर है 1750 में। ओके ठीक है, दूसरा में 1750 की बाइंग है कोई। हाँ 25 शेयर है। ये आपका टाइम होराइजन क्या है? लॉन्ग टर्म का रखा हुआ है। ओके लॉन्ग टर्म व्यू है, 1750 की बाइंग बजाज फिनसर्व में 25 स्टॉक्स 1408 पर बंद हुआ है, 1408 पे 350 रुपए का नुकसान। क्या सजेशन इनके लिए सर्वेंद्र? देखिए दीपाली जी, लास्ट 6 क्वार्टर्स में तकरीबन 1.5 साल आप पकड़ेंगे तो वहां पे बड़ी एक भारी इसमें रेंज रही है, 1100 से लेके 1900 तक की रेंज है। तो उस हिसाब से देखिए, और स्टॉक वैसे भी थोड़ा हाई बीटा है, तो एक बड़ी रेंज है, बड़ा दायरे में कामकाज कर रहा है। मेरा मानना है कि उसी रेंज में और एक 3-6 महीने फंसा रहेगा। तो रेंज के अपर एंड पे जब ये जाएगा तो इनके टारगेट्स डेफिनेटली वहां, सॉरी इनकी जो बाइंग की प्राइस है वहां आ जाएगी। तो आई थिंक किसी उछाल में जब ये चले और इनके भाव के आसपास पहुंचे, उस समय डेफिनेटली एक बार इसमें राय लेनी चाहिए कि क्या ये और इसी रेंज में फंसा रहेगा तो इनको तड़पाता रहेगा। तो उस समय अगर लगे कि रेंज में ऊपर नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है तो बेच के निकल जाए और वापस, क्योंकि रेंज बड़ी है 1100-1200 में वापस हमेशा लेने मिल रहा है और ये सिलसिला लास्ट 3-4 क्वार्टर से चल रहा है। तो मेरी राय यही रहेगी कि कोशिश करें कि इस रेंज के अपर एंड के आसपास कहीं निकल के नीचे में लेने की कोशिश करें। जब तक 1900 का डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता ये स्टॉक एक रेंज में फंसा रहेगा। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं और ये सवाल हमें अनिल ने भेजा है, फोन लाइन पर है हमारे साथ जलंधर से। अनिल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम, मेरे पास वेदांता के 500 शेयर है, 260 रुपए पे लिए हैं। हेलो ओके, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 से 3 महीने के लिए मैं जानना चाहता हूँ आगे क्या मतलब कुछ है, बढ़ेगा रेट पे नहीं बढ़ेगा? और 2 से 3 महीने का व्यू है, यानी एक शॉर्ट टर्म व्यू है। 260 के बाइंग है फिलहाल, तो 23-24 रुपए के फायदे में है ये सर्वेंद्र, लेकिन क्लियरली जैसे इन्होंने मेंशन किया कि 2 से 3 महीने का व्यू ही रख रहे हैं। तो अगर 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से ठीक लग रहा हो स्टॉक तो रखे, नहीं तो अपना प्रॉफिट्स ले ले। क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी बहुत अच्छा, अगर दायरन का क्लियर है तो मैं भी इनको एकदम क्लियर बेस्ट केस अपसाइड और वर्स्ट केस में क्या है दोनों बता सकता हूँ कि 2 से 3 महीने में मुझे क्या नजर आ रहा है। तो मुझे 2 से 3 महीने में बेस्ट केस ऐसा लगता है कि 315-325 ये टारगेट रेंज ऊपर की बनी रहेगी। फिलहाल एक कंसोलिडेशन, एक पैटर्न में ये स्टॉक फंसा हुआ है और उसमें से आज और कल में निकलने की इसने कोशिश की है।
तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं इनको बोलूंगा कि देखिए ट्रेड में बने रहिए, कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस आएगा मेरे हिसाब से तकरीबन 268.40 का। 268.40 के ऊपर जब तक ये टिका हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, उसके नीचे बंद नहीं कर रहा है, तब तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने में इनकी थोड़ी और कमाई हो सकती है। 315 से 325 तक के टारगेट्स ऊपर में हैं, तो ट्रेड में बने रहें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं लेकिन। ओके, होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर हर्षल पारिक है हमारे साथ वडोदरा से। हर्षल नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरे पास है ना अदानी विलमार का लिया हुआ है, 65 क्वांटिटी है, ₹230 पे। तो क्या करूं, होल्ड करूं या सेल करूं? ओके, अदानी विलमार आपके 240 की बाइंग है, करेक्ट? यस। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? ऑल्दो ये स्टॉक भी अपने हायर लेवल से तो नीचे आया है, बट कंसीडरिंग कि ये फिलहाल प्रॉफिट्स में है, वो भी 150 रुपए के आसपास के, ले प्रॉफिट या रखें? देखिए बड़ा मुश्किल स्टॉक है टेक्निकल लेवल्स पे पकड़ने के लिए, क्योंकि देखिए चलता है तो गैप अप में चलता है, 5-5% के अपर सर्किट्स में चलता है, गिरता है तो 5-5% के लोअर सर्किट्स में गिरता है। बीच के ट्रेजेक्टरी में कुछ वॉल्यूम्स या कुछ ट्रेड्स इतने अच्छे बनते नहीं है कि इसके सेटअप्स चार्ट्स कुछ बहुत अच्छे बने। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अब बचा कि अब हम उसको जाके वीकली और मंथली चार्ट्स पे देखेंगे, जहां पे एटलीस्ट डेटा थोड़ा कंसिस्टेंट दिखेगा, तो वहां तो ये एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन आप बोल दें, या एक डाउन ट्रेंड, क्लियर कट एक डिफाइंड डाउन ट्रेंड में है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीनों में जो इसकी अपसाइड रिस्क है वो ये है कि 430-450 के बहुत ज्यादा जा पाएगा बाहर, ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है। और नीचे में तो दायरे खुले हैं तकरीबन 280-300 के, तो ब्रॉडली यही ध्यान है। बट जैसे मैंने बोला, उतना क्वालिटी स्टॉक नहीं है जिसपे इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कोई राय दी जा सके। कारण मैंने बताया कि स्टॉक केवल अपर सर्किट्स और लोअर सर्किट्स में ही चलता है ज्यादातर अमूमन आप देखेंगे वही इसकी चाल या ट्रेजेक्टरी है जी। तो फिलहाल बने रहे मेरे हिसाब से, बट 430-450 के उछालों में मेरे हिसाब से थोड़ा बेचने की कोशिश करें, उसके बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। ओके, 450 के आसपास मिले तो बेचने की सलाह है आपके लिए, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। रविशंकर है हमारे साथ कोलकाता से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने टाटा मैटिक्स का 30 शेयर लिया था 450 में कल, तो डिलीवरी में मैंने लिया था। ओके। तो आज उसका पूरा मार्केट पूरा गिर गया था, फिर उठा 461 तक आया है, तो उसे मैं होल्ड करूं या सेल कर दूं? पूछ लेते हैं। 450 की आपकी बाइंग है, कल ही लिया आपने, फिलहाल 12 रुपए ऊपर है आपके भाव से। लेने प्रॉफिट्स या होल्ड करना है इनको, क्या सजेशन? देखिए एक यूनिक नेम, मतलब एक थोड़ा सा ऑड नेम इन्होंने निकाला है कि बहुत ज्यादा इस पे कभी चर्चाएं या क्वेरीज नहीं होती हैं। स्टॉक मैं भी देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि भाई इसने अच्छा एक डिलीवरी बेस्ड मोमेंटम, एक अच्छा वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट यहाँ पे कर लिया है। और इनके लिए जो अच्छी खबर ये है कि आप देखिए स्टॉक तकरीबन अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाइज ग्रीन एकदम ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, और कुछ अपने लास्ट 2-3 सालों में अगर आप देखें तो अपने पूरे पीछे के बेयर मार्केट को निकाल चुका है। 2004-5 के जो इसके लेवल्स थे, हाईएस्ट जो इसके लेवल्स थे, उन लेवल्स के ऊपर निकल गया। तो आई थिंक और उन लेवल्स को अब इसने पकड़ के रखा है, और वो लेवल्स थे तकरीबन 230 के आसपास। तो वहां से खैर भी बहुत ऊपर है, बट लॉन्ग टर्म री रेटिंग वाला स्टॉक है। इसने कुछ अपना एक बहुत लॉन्ग टर्म सिग्नेचर इसने चेंज कर लिए, तो मैं कहूंगा ट्रेड इनका ठीक है। करंट सेटअप्स में भी देखूं तो बहुत बढ़िया डिलीवरी वॉल्यूम्स भी हुए हैं, स्टॉक उसके बाद मोमेंटम पकड़ के चल रहा है। तो इसके अंदर वो सारे क्वालिटीज हैं कि अगेंस्ट द मार्केट या साइडवेज मार्केट या गिरते बाजार में भी ये चल जाएगा, उस तरह के इसमें पैटर्न्स हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस बना के रखें, ट्रेड में बने रहे। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है तो रोज रोज इसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस से बने रहें, कॉस्ट पे या कॉस्ट से थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें, और इसको 3 से 6 महीने और दें। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है। अब बात करते हैं श्रीधर से, पुणे से हमारे साथ मौजूद है। श्रीधर नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते, मेरा सवाल जुबिलेंट फूड पे है। काफी दिनों से, काफी सालों से होल्ड कर रहा हूँ। उसका एवरेज अभी मेरे पास 200 क्वांटिटी हो गई है, एवरेज आ गया है 630। मतलब ये बोनस के पहले से मैं होल्ड कर रहा था, लेकिन क्या दिवाली तक कुछ इसके मतलब असर है 630 के ऊपर जाने के, या ऐसे ही मतलब उसको छोड़ दिया जाए, निकल जाए इसमें से?
हाँ, तो लेवल्स तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन दिवाली तक का एक आउटलुक आपको दिलवा सकते हैं। चार्ट्स पर क्या बन रहा है नहीं, मतलब पूछ लेते हैं। हाँ, सर्वेंद्र कहने का मतलब सर्वेंद्र अभी काफी जो पुरानी होल्डिंग है, नुकसान। हाँ जी पूछिए। 160 465 जो चल रहा है उससे ऊपर जाएगा, क्योंकि वहीं पे बार बार अटकता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए सर्वेंद्र? निकलेगा ये स्टॉक इन लेवल से बाहर या यहीं अटका रहेगा, क्या करिए? देखिए, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का भी ये स्टॉक है, जहां पे आप बाजार देखें कि ऑल टाइम हाइज के आसपास पहुंच रहा है। हमने निफ्टी में हमने 18,800 के आसपास हाइज मारे और हम अभी भी कहीं आज 18,300 350 पे हम थे। तो उस हिसाब से जहां बाजार ने ऑलमोस्ट 90% अपना रिट्रेसमेंट कर लिया है, तो बाजार के साथ जो इसने टॉप बनाया था तकरीबन 900 रुपए प्लस का, उसके अभी ये 50% मार्क पे चल रहा है। सो ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, वीक स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से उछालों में मेरी यहाँ इनको निकलने की राय रहेगी। यहाँ तो मैं इनको नहीं बोल सकता इतना नीचे निकलने के लिए, वो कॉल मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ। बट मुझे लगता है अगर कोई भी उछाल आवे, अभी तो फिलहाल 450 460 पे स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, बट कोई उछाल आवे टुवर्ड्स द कॉस्ट प्राइस, और मैं कहूँ 540 570 वाली रेंज भी आए, इनके कॉस्ट के थोड़ा पास पहुंचे, तो वहां पे डेफिनेटली इसको रिव्यू करें और उसमें से निकलने की कोशिश करें मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, थोड़ा सा वीक कैटेगरी का स्टॉक है, इसमें अभी चलने में टाइम है। ओके, चलिए सवाल ले लेते हैं अगला। सौरभ ने भेजा है SMS के थ्रू, और ये सवाल आया है इनका राजस्थान से। टाटा एलेक्सी पर 7,123 की इनकी बाइंग है, 260 स्टॉक्स हैं, जानना चाहते हैं क्या करें इन लेवल से। तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है, 100-125 रुपए नीचे, क्या सजेशन? देखिए, बहुत आईटी सेक्टर बहुत पिटा है, उस हिसाब से आई थिंक स्टॉक ने अभी करेक्शन सेक्टर के साथ कर लिया। अब ये जो लास्ट 1-2 दिन की जो रैलीज चल रही हैं छोटे आईटी नामों में, आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन मोमेंटम पकड़ा है इसने। तो मेरा मानना है ये है कि जो इसने एक गैप छोड़ा हुआ है पीछे, आई थिंक जहां इसके नंबर्स कुछ आए थे और वहां पे इसने गैप छोड़ा था, तकरीबन 8,300 से लेके 7,500 के आसपास, 7,800 के आसपास मुझे वो गैप एरिया दिख रहा है। आई थिंक पुल बैक में अगर वहां पहुंचेगा तो इसको बहुत ज्यादा प्रेशर रेजिस्टेंस आएगा। और जैसे मैंने बोला, अभी जो भी ग्लोबल फेसिंग सेटअप्स हैं, सेक्टर्स हैं, आईटी, मेटल्स, आई थिंक इनमें उछालों में सेलिंग आती रहेगी जब तक ग्लोबल पिक्चर टर्न नहीं करेगी, और स्पेशली नैस्डैक की। तो नैस्डैक अभी भी मेरे हिसाब से बेयर मार्केट में है, बेयर मार्केट में पुलबैक्स बनते हैं, वैसा ही एक पुलबैक आ रहा है आईटी स्पेस में, और स्पेशली ये छोटे नामों में, जैसे हमने डेटामेटिक्स पूछा, देखा, टाटा एलेक्सी में भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है कि भाई शॉर्ट टर्म मोमेंटम पकड़ा है। तो मेरी राय रहेगी कि उछालों में निकले, 7,500 7,800 की रेंज पे प्रेशर आएगा। अगर वहां इनको दिखे स्क्रीन पे प्रेशर, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से थोड़ा वहां पे निकलना चाहिए। फिलहाल होल्ड कर ले, बट ऊपर में निकले, सेल ऑन राइस। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुंदरपाल ने भेजा है वडोदरा से, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुंदर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। इनफैक्ट रामकृष्ण, माफ कीजिए, हमारे साथ हैं फोन लाइन पर कुरुक्षेत्र से। रामकृष्ण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? नमस्कार मैम। मेरे पास PCBL है 2000 शेयर 120 के भाव से, और मैं इसको आगे के मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका क्या रहेगा। और एक मेरे पास HDFC बैंक के हैं 1500 शेयर, 2 साल से मैंने रखे हुए हैं, उसमें कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, मैं उसके बारे में पता करना चाहता था। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो पहले तो PCBL पर क्या कमेंट्स? 120 के इनकी बाइंग है, और फिलहाल ये स्टॉक 129 पर ट्रेड कर रहा है, तो 11 रुपए ऊपर इनके परचेजिंग प्राइस से। देखिए, यहाँ पे इनको ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है। कारण मैं इनको बता देता हूँ कि इसने 2018 में जो हाई मार लिया अपना 159 समथिंग 160 के आसपास इसने जो हाई मारा था, एडजस्टेड प्राइस है ये, तो उसके ऊपर ये जा ही नहीं पाया है लास्ट 4-5 सालों में, और कोशिश करता है बट डेफिनेटली ऊपर में सेलिंग आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, अभी क्योंकि इनका ट्रेड इन्होंने पकड़ा है और थोड़ा सा मोमेंटम में चल रहा है, उस स्पेस में थोड़ा सा ट्रैक्शन है, आई थिंक ऊपर पहुंचेगा तो 145 150 के आसपास इसमें डेफिनेटली थोड़ी सेलिंग आएगी। तो यहाँ पे भी मेरी राय ये है कि करंटली होल्ड करें, बट ट्राई सेल ऑन राइस 145 150 के लेवल्स आए तो वहां डेफिनेटली इसको ऑब्जर्व कर लें, और अगर प्रेशर लगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा मुनाफा बांध लेने में कोई हर्जा नहीं। ओके, चलिए एक सवाल लेंगे। सुंदर ने ये सवाल भेजा है वडोदरा से, फेडरल बैंक पर इनके पास 200 शेयर्स हैं, 114 का परचेजिंग प्राइस है, जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, छोटे बैंकों में अभी
एक इनिशियल रैलीज के बाद वो रैलीज डाइजेस्ट हो रही हैं, सारे छोटे बैंकों में बढ़िया रैलीज आई थी और आई थिंक बाजार उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जो मुझे लगता है जो अभी करंट लास्ट 3 दिन का प्राइस एक्शन है, मुझे मालूम नहीं कि इसमें डेटा पॉइंट क्या आया है, शायद नंबर्स रहे होंगे, बट जिस तरह से 140 के आसपास इसमें शार्प रिजेक्शन आया है और इन्हीं लेवल्स के पास इसको 3-4 महीने पहले भी रिजेक्शन आया था लास्ट ईयर में भी टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर। तो आई थिंक जब तक ये 145 अब नहीं क्लियर कर लेता, स्टॉक प्रेशर में रहेगा, सेलिंग स्क्रीन पे है, लास्ट 3-6 महीने पे सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव हैं और 140-145 के ऊपर स्टॉक को जाने नहीं दे रहे। तो मेरा भी मानना यहाँ पे है कि थोड़ा सा उछाल में निकलने की कोशिश करें और किसी और क्वालिटी बैंक में जाने की कोशिश करें मेरे हिसाब से। ओके, शरद ने एक सवाल भेजा है नोएडा से। शरद नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। इनफैक्ट माफ कीजिए, एसएमएस के थ्रू इन्होंने भेजा आईटीसी पर। इनकी इनफैक्ट बाइंग प्राइस तो काफी लोअर दिखाई दे रहा है, 189, 4000 क्वांटिटी। तो अगर ये बाइंग लेवल सही है तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तो क्वांटिटी काफी सारी है और लेवल इनका बहुत अच्छा है। क्या सजेशन इनके लिए? नहीं, बहुत बढ़िया, आई थिंक इनको मुबारक, इनके प्रॉफिट्स, और बहुत बढ़िया इन्होंने ट्रेड पकड़ा है अगेंस्ट द मार्केट। ये चला क्योंकि पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था और बाद में जब इसने स्टीम पकड़ी है तो इसने बाजार को पकड़ा है जोर से। आई थिंक डेफिनेटली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में सब जगह पे स्टॉक अभी इसमें कोई रिवर्सल के चांस नहीं है। और जैसे मैंने भी मैंने डेटा मैट्रिक्स की बात की थी कि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें सिग्नेचर्स बन जाते हैं कि साइडवेज और गिरते बाजार में भी चल जाएं। तो आई थिंक इसमें भी वो सेटअप्स हैं, क्योंकि क्लियर कट इसने 2017-18 में इसका भी टॉप बन गया था और क्वालिटी स्टॉक था, चल नहीं पाया था। अब जब ये 4-5 साल बाद उस लेवल को निकाला है इसने, तो बहुत बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन सब है लास्ट 2-3 महीनों में। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए, अपने कॉस्ट का डबल कर लें और वहां पे कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें मेरे हिसाब से। तो जब कभी वो ट्रिगर हो जाए तो आधी क्वांटिटी बेच दें, आधी क्वांटिटी हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए आई थिंक ट्रेड में बने रहें और अपने कॉस्ट से 2x करके एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें, ताकि किसी कारण से अगर ट्रिगर हो, क्लोजिंग उसके नीचे आए तो आधी क्वांटिटी बेचें, आधी क्वांटिटी इनकी लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाएगी। ओके, चलिए, तो सजेशन आपके लिए, आधी क्वांटिटी बेचिए, आधी क्वांटिटी होल्ड कीजिए, ये सजेशन है, ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाए। हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। करण वत्स एक सवाल भेज रहे हैं, जाइडस लाइफ साइंसेस पर 100 स्टॉक्स 539 परचेसिंग प्राइस, व्यू है शॉर्ट टर्म, जानना चाहते हैं क्या करें। सर्वेंद्र, क्या आपका ऑडियो म्यूट है? क्योंकि आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। नहीं, मैं सवाल थोड़ा सा मैं नाम मिस कर गया स्टॉक का, सॉरी जी। जाइडस लाइफ साइंसेस, जाइडस लाइफ साइंसेस जी। देखिए यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि देखिए अपने स्पेस में थोड़ा सा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसने पुल बैक अच्छा कर लिया है। बट मेरा मानना ये है कि इस पुल बैक का जो मैक्सिमम टारगेट मुझे लगता था 525-530 का, जो मुझे दिख रहा है मोटा मोटी, वो कंप्लीट है। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे अगर मुनाफा है तो थोड़ा बांध ले। इवन अगर मैंने इनका प्राइस नहीं सुना ठीक से, अगर मुनाफा है तो बांध ले, अगर तो हल्का फुल्का नुकसान भी है तो भी यहाँ से मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए या मुनाफा बांध लेना चाहिए। ट्विटर से सवाल लेते हैं, नमन कुठारी भेज रहे हैं, अदानी ग्रीन्स पर 2700 यानी 2700 रुपए की बाइंग है, 10 स्टॉक से, जानना चाहते हैं क्या करें। नहीं दीपाली जी, वापस इस ग्रुप के स्टॉक्स में अपर लोअर सर्किट में ही सब चल रहा है, बड़ा मुश्किल है इस पे कॉल देना, मैं इसको पास करना चाहूंगा। दिलप्रीत कौर ने एक सवाल भेजा है, एनसीसी पर यहाँ 75 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर्स हैं और इन्होंने ये मेंशन किया है कि प्रीवियस शोज में सर्वेन जी ने इनको होल्ड करने की सलाह दी थी और 108 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था और फिलहाल एनसीसी 2 दिनों में 124 से 122 आ गया है। तो अभी भी 108 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करें या कोई और सजेशन या प्रॉफिट्स ले ले? 75 रुपए की इनकी बाइंग है जी। मैं इनको जिस तरह का इसका फिलहाल वीकली सेटअप बन रहा है और जिस तरह के इसके ओवरऑल सेटअप बन रहे हैं, मैं इनको बोलूंगा 108 का वेट ना करें और चाहें तो अपनी मुद्दल निकाल लें, फ्री के शेयर छोड़ सकती हैं, या अगर प्रॉफिट भी कमाना चाहें तो आई थिंक बेच लें, पूरा प्रॉफिट ले लें, चाहे पार्शियल चाहे फुल। दीपक वर्मा एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, आईटीडी सीमेंटेशन पर 400 शेयर्स 125 की बाइंग है, जानना चाहते हैं सेल करें या होल्ड। देखिए इस स्पेस में इसने भी स्टीम थोड़ी पकड़ने की कोशिश की है, तो ये कहीं अपने ओवरऑल सेटअप्स के बीचों बीच है, तो मैं इनको बोलूंगा कि इसको एक हफ्ता और दे दें। इन द मीन टाइम जब तक होल्ड कर रहे हैं, आई थिंक एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, वो रहेगा मेरे हिसाब से 114 रुपए 40 पैसे, 114 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करें। और क्योंकि फॉर्मेशंस के बीचों बीच कहीं पे है तो मैं इनको क्लियर रिसीवर्ड नहीं दे पा रहा हूँ, बट एक हफ्ता 10 दिन और दें और चाहे तो दोबारा शो में पूछें, हम बिल्कुल इनको राय देंगे।
पवन सेठी एक सवाल भेज रहे हैं, IRFC पर 35 के भाव पर 500 शेयर्स हैं। जी देखिए, कंप्लायंस इश्यूज से के कारण दीपाली जी ये स्टॉक को आज पास करना पड़ेगा जी। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराज ने एक सवाल भेजा है, हेवल्स पर 35 शेयर्स हैं, एक 1255 इनका बाइंग प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म का? नहीं देखिए, मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मेरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्पेस और इस सेक्टर और ओवरऑल इस स्पेस पे मेरा ध्यान ये है कि बड़ा मुश्किल है इनके लिए नेक्स्ट 12-18 महीनों में आउट परफॉर्म करना। मैं नहीं बोलता हूँ 4-5-6% के रिटर्न नहीं बन सकते हैं, बट आई थिंक कि एफडी रिटर्न को भी नहीं बीट कर पाएगा स्टॉक 12-18 महीने। तो मेरी तो राय रहेगी अभी ज्यादा नुकसान शायद नहीं होगा इनको, और अभी भी अपने हाइस के आसपास ही चल रहा है। मेरे हिसाब से महंगा स्टॉक है, बेच के निकल जाए, एग्जिट। ओके, एग्जिट करने की सलाह है हेवल से। चलिए सवाल इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट सर्वेंद्र आपकी ओर से? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी शो पे लेने के लिए। बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा कि हम जो यहाँ पे ब्रॉड ओपिनियंस देते हैं दर्शकों को, और रियल टाइम क्वेरीज आती हैं तो हम ब्रॉड ओपिनियंस देते हैं। कुछ भी करने से पहले अपने पर्सनल सलाहकार से जरूर निवेश की राय ले लें, और इसको जो भी हम स्टॉक्स यहाँ डिस्कस करते हैं उनको एक ओपिनियन मान के लें।